जो बच्चा बुक्स रट ले, बुक्स पढ़ ले, 100% नंबर ले ले, वो डिग्रियों के अंपार लगाता जाए, नंबर के ग्रेड बढ़ाता जाए, लेकिन उसके अंदर दूसरों से, बड़ों से बात करने का सलीका पैदा ना हो, वो कैसे बोलेगा किसी से, क्या उसका अंदाज होगा, उसको ओढ़ना पहनना ना आ रहा हो, उसको बड़ों के साथ अदब से बात करने का सलीका ना हो, छोटों के साथ कैसे बात करनी, ये ना हो, अपने आप को निखारने में उसके अंदर कोई सुधार पैदा ना हो, तो ऐसी तालीम का मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है। तो यार लिहाजा मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि तालीम का मकसद सिर्फ डिग्री और नंबर ना रखें। तालीम का मकसद ये होना चाहिए कि बच्चे के अंदर तब्दीलियाँ जो हम चाहते हैं माशरे में, उसको लाजमी तौर पे उसके अंदर पैदा होनी चाहिए, उसके अंदर हमें दिखनी चाहिए, वो पैदा हो रही कि नहीं हो रही, तो वो जाके हमारे पास उसकी कारकर्दगी को शो करता है, वो उसके रवैयों को शो करता है। तो इसलिए कोशिश किया करें, जो बच्चा वीक है पढ़ाई के लिहाज से, अगर कोई वीक है, उसके नंबर्स कम आ रहे हैं, तो उसकी लाजमी तौर पे कहीं ना कहीं अगर बेहतरी कहीं हो रही है तो उसको डिसहार्ट करने और होने से बजाय उसको उस ट्रैक पे चलाएं जहां वो रास्ते पे आके अपने आप को एक अच्छा शहरी साबित कर सके। आजकल दौड़ है तालीम की, नंबरों की दौड़ है, उसने बच्चों का जो तालीमी मकसद है वो सारा ख़त्म कर दिया है। तालीमी मकसद से बना दिया गया है कि वो हमारे जो रिज़ल्ट कार्ड हैं, जो हमारे डिग्री है, उसके ऊपर सिर्फ परसेंटेज शो हो जाए, परसेंटेज कितने परसेंट बन रहे हैं या नंबर कितने परसेंट बन रहे हैं वो शो हो जाए। ये नहीं कोई देखता कि यार इस बंदे ने 2 साल, 1 साल, 4 साल स्कूल में गया है, जिस बंदे को पहले बोलना नहीं आता था, जिस बंदे को पहले बात करने नहीं आती थी, जिस बंदे को पहले किसी से बात करते हुए हेजिटेशन होती थी, तो उस बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो पैदा हुआ है ना कि वो दूसरों के सामने अपना मुद्दा पेश कर सके, वो दूसरों के सामने अपने आप को बयान कर सके, अपनी अच्छाई बुराई बता सके, या उसके अंदर इतना तो एबिलिटी पैदा हुई है ना कि वो बच्चा जो कभी ना तो अपने आप को सफाई सुथराई का ख्याल रख सकता था, ना उसको बड़ों के साथ बात करने के लिहाज था, लहजा उसका कैसा था, रवैया उसका कैसा है, इन सब चीज़ों पर नज़र रख के फिर देखा जाए कि बच्चे को क्या पढ़ाया और क्या सिखाया गया है। कोई भी बंदा किसी की मेहनत समाजत नहीं कर सकता, टीचर्स करते हैं। टीचर्स सारा साल बच्चों की मेहनत समाजत करते हैं कि यार अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते यार ये कर लें, यार ये कर लें, थोड़ा अपने आप को कोशिश करें पढ़ाई की तरफ राग़िब करने की। जो वो सारा साल मेहनत करते हैं, जिनको एक अवार्ड मिलना चाहिए था रिजल्ट पे या सारा साल पढ़ाने के बाद, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। अप्रिशिएट करने के बजाय उनको क्या कहा जाता है कि जी ये तो आप लोगों की ये हाल है, जी ये तो बच्चे का नंबर नहीं है। जो बंदा मेहनत कर रहा हो ना, उसको मेहनत का सिला देना चाहिए, उसको उसकी मेहनत का जो है ना रिवार्ड मिलना चाहिए। टीचर्स को भी कुछ ना कुछ एप्रिसिएशंस का हक दिया जाए। कोशिश करें किसकी दिल आज़ारी ना हो, उसको बड़ी ठोंक के कदम रखना पड़ते हैं। तो टीचर्स को जब ये सारा कुछ अपनी ज़िंदगी को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने इदारे के लिए वक्फ करना पड़ता है और करता है, तो फिर कुछ उन जिम्मेदारियों में से कुछ ये जिम्मेदारियां स्टूडेंट्स के ऊपर भी आती हैं, कुछ इदारे के ऊपर भी आती हैं, कुछ वालिदैन के ऊपर भी आती हैं कि वो सारी चीज़ों को सामने रख के उस टीचर्स को कम अज़ कम इतने अल्फाज तो अदा किए जाए ना कि यार वेल डन सर, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया माशाल्लाह, हमारे बच्चे में ये भी एबिलिटी नहीं थी जितना ये कर चुका है, ये जितना किया है, बाकी मज़ीद इंशाल्लाह। हौसला अफजाई के लिए टीचर्स की भी हौसला अफजाई की जाए, बच्चे की भी की जाए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और ज़िंदगी जब तक है तब तक हम इंशाल्लाह स्ट्रगल कर सकते हैं। जो हम नंबरों की तवक्को कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो नहीं पूरे हो रहे हैं। खुदा ना करता बच्चे को ऐसे रिज़ल्ट के बाद जो उनके ऊपर प्रेशर होता है वालिदैन की तरफ से या किसी भी तरह से, तो वो बच्चे अगर खुदा ना करता, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कैसे स्टेप उठा लें जिससे हमें बच्चों के बारे में पछतावा हो। तो बेहतर है उन बच्चों को हमने गिल्टी फील करवाने की बजाय उनको थोड़ा हौसला अफजाई की जाए, उनको दाद रसी की जाए, उनको दाद दी जाए कि बेटा वेल डन, नो प्रॉब्लम, आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आपसे ये होगा, आप करेंगे, आप हिम्मत करें। उनको ये वाले अल्फाज सुनाएं ताकि बच्चे के अंदर हौसला पैदा हो और बच्चा मज़ीद कुछ करने की सोचे, ना कि ये हो कि बड़ी साठ हो के ख़त्म हो के बैठ जब कह दे कि बस मुझसे होता ही नहीं है। फिर वो कहाँ पढ़ेगा यार, सारा साल वो अब बच्चा है छोड़ के बैठ जाता है, वो स्कूल नहीं आता, वो पढ़ता नहीं है, डिग्री तो उसकी वैसे नहीं होनी थी, नहीं हुई, ना होनी है। वो कहीं वर्कशॉप पे चला जाए, कहीं काम करने वाले के पास चला जाए, कहीं काम सीख ले, तो उसकी क्या वो तरबियत जो स्कूल में हो रही है वो वहाँ होगी, वो उस मैकेनिक के पास होगी, वो उस होटल वाले मैनेजर के पास होगी, या वो उस वर्कशॉप में होगी जो एक स्कूल में एक उस्ताद उसको मेहनत समाइता करके उनको वो सुधारता होता है, उसको बता रहा होता है कि बेटा आपने बड़ों से कैसे बात करनी है, अपने छोटों के साथ कैसे बात करनी है, बेटा आपस में लड़ना नहीं है, बेटा चुगली नहीं करनी। चोरी एक बहुत बुरा गुनाह है।
यानी ये सारी चीज़ें जो उसको यहाँ सीखने का मौका मिलता है, क्या बताएं आपको, वो उसको वर्कशॉप में मिलने का सीखने का मौका मिलेगा? क्या वो सारा कुछ वहाँ जाके सीखेगा? यार नहीं मिले डिग्री, नहीं हुए नंबर पूरे, तो क्या हुआ है? तो वो एक अच्छा इंसान बनने के लिए कुछ सीख रहा है ना, तो उसको वो मौका क्यों आप छीन रहे हैं, क्यों मौका उसका रहे? एज अ टीचर्स रिक्वेस्ट है कि बच्चों को अप्रिशिएट किया जाए, बच्चों को अप्रिशिएट करने के साथ साथ टीचर्स को भी अप्रिशिएट किया जाए। गैप कहाँ पे है उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। उस गैप को हमने कैसे ख़त्म करने हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम सबको मिलकर ये सारा काम करना है। तो यही आप सबसे गुजारिश है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस सिस्टम के अंदर रहते हुए इन तमाम चीज़ों को हमने मैनेज करना है, ताकि हमारी कमी जो है वो बेहतर हो और हमारी खूबियाँ उजागर हों। थैंक यू जिदा।